इस सोसाइटी में सिर्फ दो तरह के लोग रहते हैं। एक वो जो मोहरे बन जाते हैं, दूसरे वो जो मोहरे बनाते हैं। अगर तुम भी सेकंड कैटेगरी में आना चाहते हो तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आज हम द फादर ऑफ पॉलिटिक्स को स्टडी करेंगे, जो हमें रूल करना और मासेस से बचना सिखाता है। वेलकम टू द फिलोमिक्स कल्ट। यू आर इन द फिलोसॉफिकल वर्ल्ड। बाकी आगे चलो हम मिलते हैं अपने फिलोसॉफी। तो हे गाइस, आई होप यू आर वेरी डोप। आज हमारे साथ हैं आतिफ़ अली, जो कि फ़िलासफ़ी के अंदर हमारे फिलोमिक्स में काम करते हैं। सो आज हम माकियावेली के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, बड़े कांड किए थे इस आदमी ने। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ माकियावेलियन, या क्या कल्चर है, रिलीजन है, क्या है ये? सो बेसिकली ज़ैद माकियावेली एक बंदा था। माकियावेली इटालियन फिलोसोफर और पॉलिटिकल थिंकर था। 15 सेंचुरी में, मतलब उस वक्त इटली में पॉलिटिक्स केओस था। अलग अलग सिटीज़, स्टेट्स, कॉन्स्टेंट वॉर्स और ट्रायल्स। इस एनवायरनमेंट में माकियावेली ने देखा कि कौन रूलर सरवाइव करता है और कौन फेल होता है। सही बात, सही बात। उसमें प्रिंस एक किताब है जो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि वो आप पढ़ें। अच्छा। जो बेसिकली एक मैनुअल है रूलर्स के लिए, कैसे अपना किंगडम सेफ रखें, कैसे पावर मेंटेन करें और कैसे लोगों को समझें। तो बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ, सिंपल, तो माकियावेली से पॉलिटिक्स को एक रियलिटी चेक देता है। माकियावेली पॉलिटिक्स को एक रियलिटी चेक देता है। सही। वो कहता है, भाई पॉलिटिक्स सिर्फ आइडियल्स और मोरालिटीज में नहीं चलता। ये गेम है पावर और स्ट्रेटजी का। समझ गए ना? यस यस। मीन सो सिर्फ लीडरशिप और पॉलिटिकल वे के लिए उसने एक बुक लिखी थी, है ना? यस यस, ओनली फॉर पॉलिटिकल थिंग्स, बिकॉज एट द टाइम ही वाज थिंकिंग दैट, और ये देखता भी था रूलर्स को जो अपनी किंगडम को सेफ भी नहीं रखते थे। और एक साल चले और 2 साल चले, फिर सारा उनका फॉल आ गया। सो दैट्स व्हाई ही रोट दिस बुक। अच्छा, फिर उसका डाउनफॉल नहीं आया था? सिर्फ मतलब क्या उसकी स्टोरी क्या है, मतलब थोड़ी सी आप अगर समरी में बताएं तो। इसका डाउनफॉल आया था, अच्छा, जब आपको मैं बताऊं, जब मेडिची फैमिली अपने रूलर में आई थी, जब उनका किंगडम वापस आ गया था, तो माकियावेली बहुत सारे बुक्स लिखता था। वो पॉलिटिकल थिंकर था। उसकी जो थिंकिंग थी वो वेरी रैशनल थी, सही वेरी रैशनल थी। तो मेडिची फैमिली ने सोचा कि ये हमारे अगेंस्ट है। सही सही। सो मेडिची फैमिली ने इसको जेल में डाल दिया। हाँ, अब बात आती है कि इसको जेल में क्यों डाला गया। इम्पोर्टेंट थिंग ये है जानने के लिए। इसको जेल में इसलिए डाला गया क्योंकि ये मेडिची फैमिली सोचते थे कि ये हमारे अगेंस्ट ना हो जाए, सही। या हम पर भी वार ना कर दे, हाँ, ये तो ट्रायल ना हो कर। सही बात है। इसकी वजह फिर बहुत सारी इसने पनिशमेंट्स बियर की, और इसने बहुत सारी सफरिंग सही। सही। और जो कुछ प्रिजनर्स जो बंदे थे, इसको बड़ा ही टॉर्चर करते थे कि ये माने। जो मेन मकसद था इसको एक्सेप्ट करवाना कि ये बिट्रायल है। अच्छा, बट ही वाज नॉट, पर ये था नहीं। सही सही। जी। सो दिस इज अ फुल स्टोरी ऑफ दिस मैन। अच्छा, तो अब आते हैं हम इसकी कोर फिलोसफी और कोर रूल्स। अगर कोई बंदा माकियावेली की फ़िलासफ़ी को अप्लाई करे तो वो किन चीज़ों को देखे या किन चीज़ों को ध्यान में रखे? सो फर्स्ट
बात ये है कि माकियावेली का कोर फिलोसफी क्या था। आप ये सवाल कर रहे हैं ना। हाँ ये कोर फिलोसफी अगर मैं सिंपल टर्म्स में समझाऊं आपको, एक वेरी सिंपल टर्म्स। सो माकियावेली होता है कि रिजल्ट मैटर्स, बाकी इंटेंशन। तो अगर आउटपुट अच्छी है तो मीन्स मैटर नहीं करते। वो प्रूव करता है कि ह्यूमंस नेचुरली सेल्फिश होते हैं, ग्रीड, फियर, एम्बिशन से काम लेते हैं। सो इमेजिन करो, एक रूलर को अपनी स्टेट बचानी है, लोग लोग रिवोल्ट कर रहे हैं। अकेले कहता है अगर थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़े या कभी टफ एक्शन लेना पड़े तो डेयर मत, तो डरे मत। अच्छा, मतलब बोल्डनेस से काम लें, सर, मतलब बोल्डनेस से काम लेना चाहिए। यस यस, वेरी बॉलनेस और रैशनल थिंकिंग से। अच्छा। अगर थोड़ा अगर थोड़ा स्ट्रिक्ट भी हो रहे हो तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये आपको कभी कभी बचा भी सकता है। सही बात है। तो अगर थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़े या कभी टफ डिसीजन लेना पड़े तो डरे मत, ये आपके और इस ग्रुप के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अच्छा अच्छा, हमने इसकी फ़िलासफ़ी और रूल्स के बारे में बात तो कर ली, लेकिन अगर कोई बंदा पढ़ना चाहे माकियावेली को या उसकी फ़िलासफ़ी को, तो वो कैसे पढ़ सकता है? सो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि कैसे स्टडी करें उसको, तो बुक जो उसने लिखा है वो हमारी भलाई के लिए लिखा है। द प्रिंस जो लिखा है इसने बुक, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी पॉलिटिक्स के बारे में लिखता है कि हमें पढ़ना चाहिए। सही हो गया। ये उनका मेन काम है और डायरेक्ट एडवाइस देता है रूलर्स के लिए। द कोर्स में वहाँ आपको प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज ऑफ ह्यूमन नेचर के बारे में बहुत इंसाइट मिलेंगे। अगर थोड़ा डीप अगर थोड़ा डीप जाना है तो डिस्कोर्सेस ऑन लिवाए देखो, ये एक मेरे ख्याल से वीडियो है, वहाँ रिपब्लिक्स और सिटीजन्स के पर्सपेक्टिव के एंगल मिल। अच्छा जी, अच्छा, ये माकियावेली इन्फ्लुएंस कहाँ से हुआ? ये कैसे मतलब इतना ईविल बन गया अचानक से? इसको क्या हुआ? सो आपको मैं एक स्टोरीज बताता हूँ। माकियावेली वो एविल नहीं था अच्छा। मेरे हिसाब, जो मैंने पढ़ा, क्योंकि माकियावेली वो तो सिखाता था लोगों की पॉलिटिक्स होती क्या। नहीं, फिर वो तो ये बोलता था ना, लोगों को मार दो जो तुम्हारे रास्ते में आए, उनको मार दो। फिर ये सही कैसे हुआ? वो तो आपके लिए सही बोलता था ना, कि आप देखो, अगर क्योंकि आप जिसको अपने साथ बढ़ा रहे हो, कि वो आपको भी धोखा दे सकता है। हाँ, ये भी बात है। हाँ, ये थी बात। अच्छा अच्छा, जी, अगर एविल, अगर एविल की बात कर रहे हैं आप, तो एविल वो नहीं था, सिखाता था। असल बात क्या है कि अगर आप पॉलिटिक्स में अगर देखें, अगर किसी से पूछें आप प्रेसिडेंट कैसे बने, रीजन के पास आ जाएगा, ये बातें करेगा, मतलब गॉसिप करेगा, आपको अलग से नहीं समझाएगा। सही बात है। अच्छा, अब आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन कर सकते हैं हम, मतलब थोड़ा सा। जी जी, कोई मसला नहीं है, आप तो सब। आपकी लाइफ में मतलब कौन से ऐसे कुछ हुआ है जिसमें आपने माकियावेली की फ़िलासफ़ी अप्लाई की और आपको आउटपुट मिला हो? कैसा आउटपुट हो था, मतलब क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है माकियावेली की फ़िलासफ़ी से? क्या आपको फ़ायदा मिला है? सर अगर मैं ये बताऊं तो बहुत जगह मैंने अप्लाई किया है, सही। बहुत जगह। आउटकम, अगर चीज़ को अगर आप प्रैक्टिकली करते हैं तो आउटकम तो मिलता है, या तो विन है या तो सन है, आप तो ये समझ पाओगे। हाँ यही है। हाँ, असल बात ये है, तो बहुत जगह किया है, जिसको आउटकम आउटकम ज़रूर मिलेगा। सही। अच्छा, तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, मतलब माकियावेली को समझना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों इसको स्टडी करना इम्पोर्टेंट है इतना? अब भाई ये पार्ट जो है बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए। अगर माकियावेली इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसने पॉलिटिक्स को मॉरलिटी से अलग देखा है।
उसने रियल वर्ल्ड में पावर और स्ट्रेटजीज को एक्सप्लेन किया है। आज भी पॉलिटिशियंस, सीईओज और लीडर्स उसकी एडवाइस स्टडी करते हैं, माकियावेली की स्टडी करते हैं। एडवाइसेस सिंपल वे में अगर आपको मैं समझाऊं, अगर आप एक लीडर बनना चाहते हो या समझना चाहते हो कि ह्यूमन नेचर और पावर का असली गेम क्या है, तो माकियावेली का स्टडी करना ज़रूरी है। साइकोलॉजिकली, अगर साइकोलॉजिकली के एंगल से देखें, सो वो हमें सिखाता है कि कैसे ह्यूमंस रिएक्ट करते हैं, कैसे लॉयल्टीज बनती हैं, कैसे इफेक्टिव डिसीजंस लिए जा सकते हैं। सही सही सही। अगर मैं आपको कुछ बताऊं माकियावेली के बारे में शॉर्ट में, बी स्मार्ट, understand humans, protect your state, and do what works, not just what feels moral. वाओ। I hope you would understand this. जी। अच्छा, हम थोड़ा इस पॉडकास्ट को आगे कर सकते हैं, 2-3 सवाल और भी हैं मेरे। अच्छा, अब आते हैं हम एथिक्स और मॉरलिटी के पास। क्या माकियावेली इमोरल और सिंप्लीफाई रियलिस्टिक ह्यूमन, मतलब क्यों वो बोलता था कि ह्यूमंस इमोरल हैं, सेल्फिश हैं, ऐसे क्यों हैं ह्यूमन? अगर आप फिजिकल और अगर मैं प्रेजेंट वर्ल्ड में बोलूँ तो एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो, अगर आप एक दूसरे दोस्त के साथ पार्टनरशिप करते हो, सही बात है। सके, अगर सिंपल आप एक चैनल बनाते हो यूट्यूब पे, ठीक है। अगर आप यूट्यूब चैनल बनाते हो, एक को आपने सारा कुछ दे दिया है, आपने उसको एक चैनल की मतलब पासवर्ड भी दे दिया हो, अर्निंग की चीज़ें भी उसको दे दी गई हो, कि तो वो समझेगा अगर मेरे चीज़ हाथ में है, हर चीज़ मेरे हाथ में है, सही बात है। तो वो आपको बिट्रे भी कर सकता है क्योंकि उसके पास हर चीज़ है। आपको वो अपने चैनल से भी निकाल सकता है जो आपने चैनल बनाया था। तो ग्रीड और सेल्फिशनेस उनके अंदर ही होती है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस बात से। अच्छा, माकियावेली का एक कोट है, इट इज़ बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड इफ़ यू कांट बी बोथ। ये क्या समझाता है हमें कोट? हाँ, ये आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि ये कोट हमें ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाता है जो आपने कभी कभी सीखी ही नहीं होंगी। सही सही। क्यों? डरने का मकसद ये है कि आप जो इंसान इंसान की फितरत है, जिस जिसको उतना प्यार मिलेगा वो उस प्यार से समझेगा नहीं। अगर आप इसको दोगे, अगर इज्जतदार बंदा होगा फिर इज्जत देगा। अच्छा, वो अगर वो भी हरामी है तो आपको इज्जत नहीं देगा। डर एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को एक पौर दिलाती है। हाँ, अगर आपको मैं अगर एक एग्जांपल दूं, तो विवेक ओबरॉय को तो आप जानते ही होंगे। जी 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 जी। कॉन्फ्लिक्ट हुई थी जिसका सलमान के बीच में, सलमान खान के बीच में, बॉलीवुड एक्टर। तो बेसिकली उसने ब्लेम किया था, कुछ रूमर्स फैलाए थे विवेक ओबरॉय ने सलमान खान के खिलाफ। सही। तो देन आपने देखा होगा कि एक अवार्ड पार्टी में वो कर रहा था विवेक ओबरॉय सलमान खान के सामने। याद है। ये क्योंकि विवेक ओबरॉय ने समझा कि ये एक बड़ा पावरफुल बंदा है, इसके पीछे बहुत सपोर्ट है। जैसे दाऊद भाई, बहुत सारे जो हैं पॉलिटिक्स में भी रहे हैं, लीडरशिप में भी रहे हैं, बहुत सारे। तो उसने माफ़ी मांगी अच्छा। और आपने देखा होगा उसका करियर भी चला गया। हाँ, ये भी बात है। लेकिन अगर हम सलमान खान की स्टार्टिंग देखें तो वो एक वीक पर्सन था, ठीक है ना। फिर उसने अपीयरेंस वाला अपना लॉ अप्लाई किया, जो कि माकियावेली ने बोला है कि अपीयरेंस ही अपनी ऐसी रखो कि बंदे डर जाएं, अंदर में क्या हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जी, सही बात, आपने सही बात की। अच्छा, हमारा अगला क्वेश्चन है, कैन लीडर